रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। चलिए देखिए, आज हम लोग औसत को पढ़ने वाले हैं और पहला क्वेश्चन दिख रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये सवाल बार बार आता है एसएससी में। एसएससी के हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये देखने को ज़रूर मिल जाता है, प्रत्येक वर्ष। रेलवे में भी आता है और अदर्स जितने भी अदर्स स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मैथ आता है, उसमें ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है औसत से कि 20 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्या 20, ये वाला 20 और ये 30 दोनों को मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो एलिगेशन से है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। एलिगेशन वाला, उसमें क्या करते हैं, औसत को ऊपर लिखेंगे 30 और इन संख्याओं का औसत 50। अच्छा, ये 30 औसत कितने संख्याओं का था, 20 का, और ये जो 50 औसत आया वो कितने संख्याओं का था, 30 का। बस यहाँ पे बीच में लिखेंगे x और यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये संख्या है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो इसका रेशियो ले लेंगे तो ये कट जाएगा 2:3। इसका अनुपात निकाल लेंगे 2:3। अब देखिए, एलिगेशन में एक प्रॉपर्टी होता है कि जो ऊपर वाले का जो डिफरेंस होता है, ऊपर वाले का जो अंतर होता है और नीचे वाले का जो ऐड होता है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाले का जब अंतर हम निकाल रहे हैं तो 50 और 30 के बीच का अंतर है 20, और यहाँ पे जो इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 2 और 3, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों बराबर आना चाहिए, यानी कि इसको भी 20 करना पड़ेगा, और इसको 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए, अब ये वाली जो छोटी संख्या है और इसको जोड़ देंगे इन दोनों को, तो यही x की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 और 12, तो x बराबर 30 प्लस 12 यानी कि 42 उत्तर आ गया। यही हमारा उत्तर है कि दोनों संख्याएं जब 20 संख्या और ये जो 30 संख्या दोनों को मिलाने पर जो नया औसत बनेगा वो क्या बनेगा, 42 बनेगा। तो ये एलिगेशन से इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब इसको करने का एक सेकंड तरीका भी है, और वो क्या है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन वो कम समय में कम जगह में हो जाएगा। ठीक, सीधे लिखेंगे x बराबर, यानी कि सभी संख्याओं का टोटल औसत क्या हो जाएगा, 20 गुणे 30 प्लस 30 गुणे 50, यानी कि संख्या को उसके औसत से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे 30 गुणे 50 अपॉन, अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 20 और ये 30, टोटल हो गई 50 संख्या। अब जोड़ देंगे तो 20 गुणे 30 हो जाएगा 600, और 50 गुणे 30 हो जाएगा 1500/50, तो 15 और 6 2100/50। 0 से 0 कटा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये आ गया उत्तर। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। जब भी हमसे पूछेगा कि कुछ संख्याओं का औसत ये है और अन्य कुछ और संख्या दे देगा और उनका औसत ये है, अब पूछ लेगा कि सभी संख्या का औसत एक साथ ज्ञात करें, तो या तो हम एलिगेशन वाला तरीका लगा सकते हैं या फिर हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं, दोनों हैं।
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 70 संख्याओं का औसत 60 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी कि ये 30 और ये 70 दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। तो हम पहले एलिगेशन से बता देते हैं। पहले इसका औसत को ऊपर लिखेंगे 40 और फिर उसके बाद 60 और यहाँ पे लिखेंगे x। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे संख्या लिखेंगे। ये 30 है और ये कितना था 70 था। आज दोनों का अनुपात ले लेंगे तो 3 अनुपात हो जाएगा 7। ठीक, अब ऊपर वाले का अंतर कितना है 20 और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। 7 और 3 10 और ऊपर अंतर 20 का आ रहा है। यानी कि यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब मैंने बताया जो छोटी वाली संख्या है दोनों में से उसको और इसको जोड़ देंगे, वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो x बराबर 40 + 14 कितना हो जाएगा 54। तो ये सभी संख्याओं का औसत क्या हो गया 54 हो गया। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। सेकंड तरीका क्या था, संख्या और औसत को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो x बराबर संख्या 30 है और इसका औसत कितना है 50। तो 30 × 40 प्लस 70 संख्याओं का औसत कितना है 60। तो उसी के औसत के साथ ही गुणा करना है। ये नहीं कि इसका गुणा हम इसमें कर सकते हैं, तब गलत हो जाएगा। और नीचे जब लिखेंगे तो टोटल संख्या लिखेंगे। यानी कि ये 70 और ये 30 तो कितनी संख्या हो गए 100। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 प्लस 4200 बटे 100। तो अब ऊपर जोड़ेंगे तो 5400 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। यानी कि नया औसत क्या हो गया 54। ठीक, अब आप लोग स्वयं निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। 40 संख्याओं का औसत 50 है तथा अन्य 60 संख्याओं का औसत 70 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा दोनों संख्याओं को मिलाने पर। ये होमवर्क है, इसको आप स्वयं ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए ये वाले क्वेश्चन को। अब तो मैंने समझा दिया कि इसको करना कैसे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में औसत के कुछ नए सवालों के साथ।